DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि अफगानिस्तान में भारतीय सरमायाकारी डूबती नजर आ रही है। भारत का सारा रुख था कि अफगानिस्तान में कदम जमाकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके। भारत दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान में मसाइल की वजह पाकिस्तान है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं। दुनिया को इल्म हो चुका, पाकिस्तान ने अफगान मसला बेहतर तरीके से हल करने की पूरी कोशिश की। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि अमरीका से तवक्को थी कि अफगानिस्तान से जिम्मेदाराना इनखला हो, इख्तियारात मुंतकिल हो चुके हों, लेकिन इनखला ज़रा जल्द हो गया। अफगानिस्तान में हमारा कोई फेवरेट नहीं, फैसला अफगानियों को करना है। बंदूक फैसला नहीं कर सकती, 20 साल में नहीं कर सकी तो आगे क्या करेगी? फैसला बैठकर ही करना होगा, वरना ये सूरत हाल खाना जंगी में बदल जाएगी। खाना जंगी में किसी का भला नहीं, पूरे खित्ते को मुतासर करेगी। DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अमेरिका को अड्डे ना देने पर कोई दबाव नहीं। अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में गुफ्तगू। कहा अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं, बजोरे बाजू वहाँ अमन नहीं हो सकता। अब पनाह गुज़ीनों का मजीद बोझ बर्दाश्त करने की सख्त नहीं। पहली कोशिश है कि अफगानिस्तान के महाजरीन को अफगानिस्तान में रखा जाए। ऐसा ना हो महाजरीन की आड़ में शरपसंद पाकिस्तान आ जाएं। शाह महमूद कुरैशी के सियासी मुखालिफिन पर भी वार। कहा बिलावल गैर जिम्मेदाराना और बचकाना गुफ्तगू कर रहे हैं। हम कश्मीर का सौदा करने वाले नहीं, तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मरियम बीबी को घबराहट है, हालांकि कश्मीर में नून लीग की हुकूमत है। कश्मीर में हुकूमत नून लीग की, इलेक्शन तहरीक इंसाफ कैसे चुरा रही है? नून लीग मुकाबला करना सीख गई है, वोट चोरों के हलक से अपनी सीटें निकलवाना भी सीख गए हैं। मरियम नवाज का आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में जलसा-ए-आम से खिताब। कहा सिलेक्टेड को कोई नहीं मानता, ना घर में इज्जत है ना बाहर। नवाज शरीफ को बुरा कहने वाला नवाज शरीफ के उम्मीदवारों पर नजर लगाकर बैठा है। नवाज शरीफ का नाम आता है तो जहन में मोटरवेज और तरक्की आती है। इमरान खान का नाम लो तो आटे चीनी की लंबी कतारें सामने आ जाती हैं। जलसे से पहले रास्ते में मरियम नवाज ने गाड़ी रुकवा कर खवातीन से गुफ्तगू की। खवातीन ने मरियम नवाज के साथ सेल्फियां बनाई। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो पर कड़ी तनकीद। कहा मरियम और बिलावल को कश्मीर की तारीख का नहीं पता। दोनों ने आज तक पाकिस्तान के लिए किया क्या है? कभी 1 रुपया नहीं कमाया, कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर नहीं किया। सोने का चमचा मुंह में लेकर आने वाले अपने अब्बुओं की करप्शन बचाने के लिए निकले हैं। इन दोनों की जमातों में जमहूरियत के बजाय बादशाहत का कल्चर है। बिलावल एक बार नहीं 3 बार अमेरिका जाएं। अंडर 19 टीम जितनी बार भी अमेरिका जाए फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। वफाकी वजीर शेख रशीद की गुफ्तगू। PDM को मुर्दा घोड़ा करार दे दिया। कहा ऑपोजिशन इत्तेहाद खत्म हो चुका। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद हुकूमत ऑपोजिशन के ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे। आज़ाद कश्मीर में भी इमरान खान की हुकूमत बनेगी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबी मुहिम के दौरान वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की रकम तकसीम करने पर रिटर्निंग अफसर के सामने समाअत। वफाकी वजीर के हमरा वीडियो में नजर आने वाले PTI रहनुमा चौधरी रासिब ने हल्का LA1 मीरपुर डडियाल के रिटर्निंग अफसर राजा शमरेज के रूबरू रकम की वसूली का एतराफ़ कर लिया। कहा रकम का PTI उम्मीदवार अजहर सादिक से कोई ताल्लुक नहीं। रिटर्निंग अफसर ने फराहम करदा 3,90,000 रुपए जब्त कर लिए। अजहर सादिक बेगुनाह करार। तफसीली रिपोर्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अरसाल। PTI के उम्मीदवार अजहर सादिक का रकम से इजहार लाताल्लुकी। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर ने कहा वीडियो ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी साबित कर दी है। अजहर सादिक को नाअहल करार दिया जाए। शहबाज शरीफ का FIA पर दौरान तफ्तीश हरासा करने का इल्ज़ाम। अदालत में बयान दिया कि FIA की टीम ने बेहुदा गुफ्तगू की, गैर मुनासिब रवैया रखा। FIA अफसरान ऊंची आवाज़ में हंस हंस कर उनका मजाक उड़ाते रहे। उनकी मौजूदगी में किसी और को बुलाकर गला फाड़ कर बातें की गईं। नैब केसेस के बाद अब FIA को इनके खिलाफ वही केस दे दिए गए।
मुबैना मालियाती केस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 2 अगस्त तक तौसी। अदालत ने FIA को शहबाज शरीफ को हिरासा करने से रोक दिया। शहबाज शरीफ के वकील ने अदालत को बताया कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज FIA को जवाब दे चुके हैं, लेकिन उन्हें ये जवाब पसंद नहीं आता। शहबाज शरीफ को FIA ने हरासा नहीं किया। FIA का शहबाज शरीफ की अदालत में दिए गए बयान पर रद्द अमल। तर्जुमान ने कहा कि शहबाज शरीफ किसी भी सवाल का संजीदगी से जवाब नहीं देते। शहबाज शरीफ से अरबों रुपए की रकम जमा होने के सवाल पर जवाब मिलता है। उन्होंने मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाई। उनसे अपने और फैमिली के अकाउंट्स में आने वाले अरबों रुपए का पूछे तो जवाब मिलता है। उन्होंने पंजाब की बहुत खिदमत की। गाड़ियों और जायदाद का पूछो तो जवाब मिलता है। बच्चों से पूछे। शहबाज शरीफ गलत बयानी करके केस से तवज्जो हटाना चाहते हैं। इस्लामाबाद में लड़के और लड़की पर तशद्दुद केस का गिरफ्तार 5वां मुल्जिम जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। तफ्तीशी अफसर ने बयान दिया कि मुल्जिम की शनाख्त नहीं हो सकी, ये वीडियो में नजर नहीं आया, शनाख्त करवानी है। अदालत ने पूछा मुल्जिम को किस बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मरकजी मुल्जिम समेत दीगर मुल्जिमान ने इसका नाम लिया। अदालत ने मुल्जिम को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया। दूसरे वनडे में पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड की बैटिंग जारी। इंग्लैंड ने 4 विकेटों के नुकसान पर 136 रन बना लिए। पहला मैच खेलने वाली पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम्स में कोई तब्दीली नहीं की गई। बारिश के बायस आज का मैच फी इनिंग्स 47 ओवर्स पर मुश्तमिल कर दिया गया। लॉर्ड्स में बारिश की वजह से टॉस ताखीर का शिकार रहा। मुर्तज़ा वहाब किसी भी सूरत बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मंजूर नहीं। गवर्नर सिंध का 2 टोक ऐलान। कहा यह बात तय हुई थी कि एडमिनिस्ट्रेटर की मुशावरत से होगा। इमरान इस्माइल ने कहा कि विफाक के ग्रीन लाइन मंसूबे में मजीद ताखीर नहीं होगी। ग्रीन लाइन पर स्पेनिश कंपनी से बात हो गई है। सईद गनी पर तनकीद। नासिर शाह से उम्मीद। कहा सिंध में इम्तिहानात में नकल हो रही है, महकमा तालीम का काम है कि पकड़ें। नालों की सफाई पर कहा उम्मीद है कि इस बार मॉनसून में फ़र्क ज़रूर आएगा। बिलावल और जो मरियम है, ये दोनों एक सिक्के के रुख हैं। एक एवन फील्ड की हिफाजत के लिए निकला है, एक जो है वो स्विस बैंकों में पैसा जो पड़ा हुआ है उसकी हिफाजत के लिए निकला है। पहली बार सियासत के अंदर अगर कोई पैसा लेकर आया था तो वो शरीफ खानदान था। मुस्तरद शुदा लोग कश्मीर पहुंचे हुए हैं। बिलावल और मरियम सिक्के के 2 रुख हैं। वजीर मुमलिकत इत्तलात फरूख हबीब की आज़ाद कश्मीर में नून लीग और पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम पर कड़ी तनकीद। कहा कश्मीर बचाओ के नाम पर अब्बू बचाओ मुहिम जारी है। इन्हें कश्मीर बचाना होता तो शादी में मोदी को नहीं हुर्रियत रहनुमाओं को मदऊ करते। कश्मीर का सौदा उस वक्त नहीं हुआ जब ये साड़ियां भारत भेज रहे थे। सियासत में पैसा नवाज शरीफ लाए, अवाम इन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे तो इल्जाम लगा रहे हैं पूरा शरीफ खानदान मफरूर है। वज़राए आला महमूद खान, जाम कमाल, उस्मान बुज़दार और परवेज खटक को नून लीग के अतात आर्डर का चैलेंज। कहा वो चारों मिलकर भी पंजाब में शहबाज शरीफ की खिदमात का मुकाबला नहीं कर सकते। आपने 100 अरब में एक BRT बनाई नहीं जलाई। BRT जब चलती है तो जलती है। जब खैबर पख्तूनख्वा से मरीज इलाज कराने रावलपिंडी आते हैं तो हमें तो बहुत शर्म आती है, लेकिन आपको शर्म नहीं आती। खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी इत्तलात कामरान बंगिश का कहना है वजीर आला महमूद खान ने कल नून लीग और नाम नेहाद PDM पार्टीज को आईना दिखाया तो वो बुरा मान गए। वजीर आला ने इखलाकी दायरे के अंदर अपोजिशन को जवाब दिया। वजीर आला महमूद खान ने किसी खातून पर तनकीद नहीं की, बल्कि नून लीग की तबकाती सियासत का मकरूह चेहरा बेनकाब किया। वजीर आजम और वजीर आला के खिलाफ जो भी गलत जबान इस्तेमाल करेगा, PTI का हर कारकुन जवाब पत्थर से देगा। मुल्क में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 11.5% के करीब रही। सिंध भर में शरह 5.5% से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में शरह 5.7% रही। पंजाब में शरह 1.4% और लाहौर में तकरीबन 2% रही।
बलूचिस्तान में शरह 8% से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। जिला स्तोर में कोरोना केसेस में इजाफे के बायस इमरजेंसी नाफिज। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 4% के करीब पहुंच गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 35 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना के मजीद 1828 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत पंजाब का हफ्ता 9 से 18 जुलाई तक सूबे में SOPs की पाबंदी का हफ्ता मनाने का फैसला। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है, हफ्ता पाबंदी SOPs मनाने का मकसद ईद पर वायरस का फैलाव रोकना है। सेक्रेटरी हेल्थ की दाखिली रास्तों पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की तस्दीक के लिए काउंटर्स बनाने की हिदायत। सिनेमा हॉल्स में फिल्म के आगाज इख्तिताम पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक होंगे। होटल्स में रात 12 बजे के बाद डाइनिंग नहीं होगी। कसूर समेत कुछ अजला में कम वैक्सीनेशन पर CEO हेल्थ कसूर का फौरी तबादला करने का हुक्म। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों में मास्क तकसीम करने की मुहिम शुरू कर दी। मास्क ना पहनने वाले शहरियों का चालान होगा। इस्लामाबाद में कोरोना के बढ़ते केसेस पर वैक्सीनेशन तेज करने का फैसला। वैक्सीनेशन मराकज और मोबाइल यूनिट बढ़ाने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक 23 नए मरकज कायम किए जाएंगे। मोबाइल वैक्सीनेशन की तादाद 46 कर दी जाएगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून की मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे, मौसम सुहाना हो गया। रावलपिंडी के कई इलाकों में सड़कें ज़ेरे आब, वासा के अमले की छुट्टियां मनसूख, नाला लई में तुग़यानी, मरी में भी वक्फे वक्फे से बारिश, मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में तेज़ बारिश। चिल्लास के सयाहती मकाम बाबूसर टॉप पर बड़ी तादाद में सयाहों की आमद से ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की कतारें लग गई। कराची के कई इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की कराची में 15 जुलाई से मानसून बारिशों की पेश गोई। 15 से 17 जुलाई मानसून का पहला स्पेल कराची में बरस सकता है। ईद उल अज़हा कब होगी? ज़िलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अज़हा 20 जुलाई को होगी। हज का अहम रुकन वकूफ़ अरफा 19 जुलाई को अदा किया जाएगा। कराची में मानसून का पहला स्पेल 15 से 17 जुलाई तक आ सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस दौरान 10 से 22 मिलीमीटर तक मोतदिल दर्जे की बारिश हो सकती है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात के मुताबिक 12 जुलाई को भी कराची में हल्की बारिश हो सकती है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी 8 रोज के निजी दौरे पर आज अमरीका रवाना होंगे। बिलावल भुट्टो की अमरीका में अहम शख्सियात से मुलाकातों का इम्कान है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान और आला अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज तकरीर केस में मुल्जिम मसूद रहमान अब्बासी को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट मुल्जिम का माफीनामा मुस्तरद कर चुकी है। स्वात के इलाके कालाम में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग, 4 अफराद हलाक, 15 जख्मी हो गए। फायरिंग के बाद इलाके की सूरत हाल कशीदा, पुलिस की भारी नफरी मौजूद। कराची में वकील मिर्जा अख्तर अली को हमले में जख्मी करने वाले कुत्तों को मारा जाएगा। रखवालों की गफलत की सजा कुत्तों को मिलेगी। सुलहनामे की शराइत के मुताबिक कुत्तों के मालिक का माफी मांगने और कुत्तों की देखभाल की NGO को 10 लाख रुपए अतिया देगा। आइंदा खतरनाक जानवर ना पालने का भी वादा। मुल्क में चीनी की कीमत 110 रुपए तक पहुंच गई। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में 230 अरब रुपए का बड़ा स्कैंडल बेनकाब। जनवरी से जुलाई तक महंगी चीनी की फरोख्त से शुगर मिल मालिकान को 32 अरब रुपए का फायदा पहुंचाया गया। 198 अरब रुपए पहले ही आवाम की जेब से निकाले जा चुके हैं। यूटिलिटी स्टोर्स ने भी महंगी चीनी खरीद कर सब्सिडी के 3.5 अरब रुपए शुगर मिल मालिकान की जेब में डाल दिए। हुकूमती एदाद शुमार से चौंका देने वाले हकाइक सामने लाए गए।
कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा अफसोसनाक है। एक साल में हुई महंगाई गरीब के लिए क़यामत सोहरा से कम नहीं। मौजूदा हुकूमत ने गरीबों को रियायत देने की बजाय लग्जरी गाड़ियों की इम्पोर्ट पर रियायत दी। किसी हुकूमत की इससे बड़ी माशी नाकामी और क्या हो सकती है कि वो महंगाई काबू ना कर सके। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर मंदोखेल का फिरदौस आशिक आवान को कानूनी नोटिस। कहा, फिरदौस आशिक आवान ने टीवी प्रोग्राम में मुंतखब नुमाइंदे को थप्पड़ मारा, गलीज़ जुबान इस्तेमाल की, मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाए। फिरदौस आशिक आवान 7 रोज़ में मुआफ़ी मांगें, दूसरी सूरत में 58 अरब रुपए हर्जाना अदा करें। कराची की मकामी अदालत में दायर कादिर मंदोखेल की मुकदमे की दरख्वास्त मुस्तरद। जज ने करार दिया कि मुकदमा वहाँ दर्ज कराएं जहाँ वक़ुआ पेश आए। लाहौर की मुख्तलिफ जामियात के तलबा का लाहौर गैरिजन का दौरा, पाक फौज के साथ दिन गुजारा। ISPR के मुताबिक तलबा को पाक फौज के मामूल के काम, खुसूसन तंजीमी ढांचे और दिफाई सलाहियत से आगाह किया गया। तलबा ने टैंक्स और आर्मर्ड गाड़ियों की सवारी में खुसूसन दिलचस्पी ली। पाक फौज की पेशा वराना महारत और हौसले को सराहा। मुफ्ती तकी उस्मानी से मिलने आए चाकू बरदार शख्स को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने मुल्जिम आसिम लईक को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। आइंदा समाअत पर चालान पेश करने का हुक्म। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में इक़दाम कत्ल की दफात शामिल की गई हैं। बड़ों से पहले बच्चों को मिठाई क्यों खिलाई? लिया में खातून पर शौहर और देवरों का तशद्दुद, खातून अस्पताल मुंतकिल, बयान रिकॉर्ड करवा दिया। पुलिस के मुताबिक मुतासिरा खातून के शौहर और 2 देवरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिजली का ब्रेकडाउन, कराची को पानी फराहम करने वाली 72 इंच कुतर की पाइपलाइन प्रेशर से फट गई। वाटर बोर्ड के मुताबिक मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। रात तक मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची में गुलशन हदीद, मलीर समेत दीगर इलाकों को पानी की फराहमी मुअत्तल। तर्जुमान वाटर बोर्ड का कहना है कि कराची को पानी की बिला तात्तुल मुसलसल पानी की फराहमी जारी है। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद बढ़कर 51,852 तक पहुंच गई। 16 से 30 जून तक 15 रोज में 424 मुकदमात का इजाफा हुआ। ज़ेर इल्तवा मुकदमात में 29,706 फौजदारी, 1 रेफरेंस और 25 अज़ खुद नोटिस भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 16 से 30 जून के दौरान कोयटा रजिस्ट्री में कोई मुकदमा नहीं सुना गया। पेशावर का कबीर खान 20 साल से इंसाफ का मुंतज़िर। दीवानी मुकदमात में पेशियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। खैबर पख्तूनख्वा की अदालतों में 2,78,000 से ज़्यादा केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। सूबे में जजेस की 112 आसामियां खाली होने के बाइस मुकदमात की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। कोयटा सेफ सिटी मंसूबा 2004 से ताखीर का शिकार। इस दौरान 3 वज़राए आला और 10 IG पुलिस बदल गए। मंसूबे की लागत 2.5 अरब से बढ़कर 4 अरब रुपए तक पहुंच गई, लेकिन अब तक मंसूबे पर सिर्फ 5% अमल दरामद हो सका। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी जारी। 400 अजला में से 250 अजला पर कब्जे का दावा। अफगान हुक्काम अहम सरहदी गुजरगाहों को तालिबान के कब्जे से छुड़ाने के लिए तैयार। गवर्नर हरात के तर्जुमान के मुताबिक सरहदी गुजरगाह इस्लाम किला का कब्जा दोबारा हासिल करने के लिए ताज़ा दम दस्ते भेजे हैं। चीन की अपने शहरियों को जल्द अफगानिस्तान छोड़ने की हिदायत। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा है अफगान तनाज़े के हल के लिए आलमी बरादरी दबाव डाले। अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान समझौते के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी का दबाव नागुज़ीर है। बैनुल-अक़वामी दबाव बढ़ाना चाहिए ताकि अफगान अवाम को वो हुकूमत दी जा सके जिसके वो हकदार हैं और जो वो चाहते हैं। अफगान मसले का असल मुजरिम अमरीका है। अफगान मसले की सारी जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। चीन का दो टोक फैसला। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि अमरीका ने अफगानिस्तान में अपनी जिम्मेदारियां नजरअंदाज की, उजलत में फौजी दस्ते वापस बुलाए। अमरीका ने इस अमल से अफगान अवाम, खित्ते के दीगर ममालिक पर मलबा डाल दिया।
अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना है, रूस को बता दिया है अमेरिका साइबर हमले रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। अमेरिकी सदर की रूसी सदर पुतिन से 1 घंटा टेलीफोनिक गुफ्तगू। रूसी सदर ने कहा अमेरिका ने साइबर हमलों से मुतल्लिक रूस से राब्ता नहीं किया था, मालूमात के दायरे में साइबर जराइम के खिलाफ मुश्तरका इकदाम करने के लिए तैयार हैं। बरतानिया में कोरोना के 35,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड का कहना है कि फाइजर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन हाई रिस्क ग्रुप्स के लिए मौसर है। ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स में गुज़श्ता रोज़ कोरोना के रिकॉर्ड 50 केसेस रिपोर्ट। माल्टा का सिर्फ कोरोना वैक्सीनेटेड अफराद को मुल्क में दाखिले की इजाज़त देने का ऐलान। कोरोना केसेस में इजाफे पर नीदरलैंड्स में रेस्टोरेंट्स, नाइट क्लब्स, फेस्टिवल्स पर दोबारा पाबंदी आयद। सऊदी अरब ने मॉडर्ना वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कोरोना के सबब इंडोनेशिया और अफगानिस्तान पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। 11 जुलाई से इन मुल्कों से अफराद के आने पर पाबंदी होगी। इंडोनेशिया अफगानिस्तान में गुज़श्ता 14 रोज से क़याम पजीर अफराद के दाखिले पर भी पाबंदी होगी। सालाना अरबों रुपए का गोश्त बरामद करने वाले भारत का ईद उल अजहा से कबल मजहब के नाम पर ज़बीहे पर पाबंदी लगाने पर गौर। यानी पैसा कमाने और गोश्त बरामद करने के लिए गाय और बैल गिराया जा सकता है, लेकिन मजहब के नाम पर कुर्बानी नहीं की जा सकेगी। मुसलमानों में तशवीश की लहर दौड़ गई। लाहौर में क्रिकेटर उमर अकमल से ऑटोग्राफ लेने आए 4 मद्दाहों को हवालात की सैर करना पड़ गई। उमर अकमल के घर के बाहर ऑटोग्राफ देने से इनकार पर तकरार हुई। उमर अकमल ने 15 पर कॉल करके मद्दाहों को पकड़वा दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान नशे में थे, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप के तीसरे रोज दिफाई चैंपियन मतलूब अहमद ने लैंडिंग पोजीशन हासिल कर ली। शब्बीर इकबाल 1 स्ट्रोक के फर्क से दूसरे नंबर पर चले गए। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।